ओम। मित्रों नमस्कार। मनुष्य जिस सुख की तलाश में है वह सुख उससे नहीं मिलता, क्योंकि वह उस जगह ढूंढता है जहाँ वो सुख है नहीं। एक कहानी आपको मैं बताता हूँ। एक बार एक घर में बहुत सारे लोग मिलके खोजबीन कर रहे थे। एक छोटी सी वस्तु था। उसने बोला कि बेटा मेरा वस्तु खो गया है, एक पिन खो गया है, ज़रा उस पिन को ढूंढ दीजिए। हमारे वक्तव्य से आपके जीवन में थोड़ी सी एनर्जी परिवर्तन हो जाता है तो लाइक भी कर दीजिए। तो हम सब फिर एक फैमिली बनेंगे और फैमिली के बीच में अपनों से अपनी बात होते रहेंगे। तो घर में सभी लोग उस एक विशेष पीन रहा होगा या कुछ भी पी रहा होगा, उसे ढूंढने लगे भाई साहब, सब ढूंढने लगे। सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, सब लोग थक गए थे, हार गए थे। हम शाम को जब उनके यहाँ पहुँचे तो ये सब खोजबीन चल ही रहा था। इस बीच में व्यस्तता में हम पहुँचे तो हमसे कहा गया भाई साहब आप बैठिए और हम जरा एक वस्तु ढूंढ रहे हैं, हम थक गए हैं, पूरे फैमिली थक गए हैं, कहीं हमको मिल नहीं रहा है। अच्छा, लेकिन क्या वस्तु है? बोले पिन है, एक पिन है छोटा सा। अच्छा, खो गया है? जी जी, वो अभी मिल जाएगा। बोले कैसे मिल जाएगा? अभी के अभी मिल जाएगा। आप ढूंढ कहाँ रहे हो? तो बोले हम तो घर के अंदर ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और पिन कहाँ खो गया था? तब उस बूढ़ी माँ ने बताया बेटा हम तो पिन दरवाजे के उस पार बाहर में रखाए थे, वो अभी भी रखा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, आप जाते और मिल जाता। मित्रों, ऐसे ही हालात हमारी ज़िंदगी में भी है कि हम सुख वहाँ ढूंढते हैं जहाँ उस सुख होना ही नहीं है, लेकिन इसी खोजबीन में हम पूरे लाइफ को ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं और जीते रहते हैं। जैसे रेगिस्तान में ऊँट जब गर्मी के दिन आते हैं तो उनके कुबड़ में पानी है, उन्हें पता है कि उनके कुबड़ में पानी है, लेकिन वह उस पानी के लिए दौड़ता है जो पानी नहीं है, जो मृग मरीचिका है, यानी जो पानी है नहीं, वो दिख रहा है धूप में, धूप के चिलचिलाती धूप के कारण। आप कभी भी भरी दोपहरी में, गर्मी का दिन हो, भरी दोपहरी हो और आप सड़क पे निकल जाइए, दूर वीरान सड़क पे निकल जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि सामने कोई आग लग गया और उसका पूरी से ज्वालाएं उठ रही है। आग दिखता नहीं है, ज्वालाएं दिखती है, जल नहीं दिखता है। नदी जैसे हमको पानी जैसे दूर से दिखाई देता है। तो वह दौड़ दौड़ करके उस जल के लिए वह अपना प्राण त्याग देता है, जबकि उसके कुबड़ में पानी रहता है, उसके हौज में पानी है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी होता है। मेरे एक मित्र थे, उस मित्र की परिवार वाले आए और मैंने उनसे पूछा बहन जी कैसे हैं आप? तब बोले क्या बताएं भाई साहब, बड़ी जीवन में दुख तकलीफ भरा पड़ा है। अच्छा, क्या घर में खाने के लिए नहीं है? नहीं, खाने के लिए तो इतना ज़्यादा है कि हम खा भी नहीं सकते, बल्कि खा करके बीमार हो जाते हैं। अच्छा, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे? अरे भाई साहब हम रोज़ नया कपड़ा पहने तो भी कपड़ा की कमी नहीं है। अच्छा, तो व्यापार में घाटा हो गया होगा? नहीं, व्यापार में तो लाखों रुपए का टर्नओवर है, बिल्कुल घाटा नहीं है। अच्छा, तो आखिर दुख का कारण क्या है? पति सुंदर नहीं है? नहीं, वो भी अच्छा है, स्मार्ट है। पति ने भी बताया कि उसकी पत्नी बड़ी स्मार्ट है, बड़ी हम लाइक करते हैं। अच्छा, तो लाइक भी करते हैं तो फिर शेयर भी कर देते होंगे, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है। तो ये क्या है? फिर हमको अलग से ले गए और बोले कि भाई साहब आपको क्या बताएं, हमारा जो हस्बैंड महोदय है ना, हमें उसके ऊपर बड़ी शंका है। वो बाहर दो चार किसी न किसी से वो लप्पो झप्पो में होगा, वो उनका वो ये होगा वो होगा। हम समय पे घर नहीं आते हैं तो वो अपने मोबाइल में चिपक जाते हैं और वो हमको दिखाते नहीं है, पासवर्ड डाल देते हैं। भाई साहब क्या बताएं, हम जीवन में हमारा बड़ा अंधेरा में हो गए। अच्छा, सारी सुख सुविधा 23 घंटा का बिल्कुल याद नहीं, 10 मिनट की वह शंका पूरी 23 और 23.5 घंटा की जीवन की जो सुख में आग लगा जाता है। ऐसे ही जब मैं वहाँ से लौटा, उनके हस्बैंड महोदय से भी हमारी चर्चा हुआ। उन्होंने भी कहा कि आप बच्चा तो सब ठीक है, कारोबार चंगा है ये, पर जीवन में सुख नहीं है, मन में शांति नहीं है, बड़ा क्लेश रहता है, मन के भीतर में बड़ी आवेग रहता है, हम बड़े तनाव में हो जाते हैं। अच्छा भाई क्यों तनाव में हो जाते हैं? बोले हम आपको ऐसा आप सबके सामने नहीं बता सकते, अलग से बताते हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अपनी मिसेस के ऊपर बड़ी शंका है। वो बड़ी बन संवर के रहती है जब हम नहीं रहते हैं तो, और घूमने फिरने में निकलते हैं तो इधर उधर की
वो ज़्यादा करते हैं, न जाने किनके साथ गप्पेबाजी करते रहते हैं, ये है वो है। और जब हम आते हैं तो वो मेरा हाय यहाँ दर्द है, मेरा वहाँ दर्द है, सिर भारी है, आज ये मन नहीं हो रहा है। यानी हम क्या बताएं भैया नाजो नखरा को, हम तो थक गए हैं जीवन से। अच्छा अच्छा, आपने तो मन पसंद किया था ना, दहेज भी मिला था, हाँ सब मिला था, और वाइफ स्मार्ट भी हाँ है, पढ़ी लिखी भी हाँ है, किसी बात की कोई कमी है नहीं है। किस बात की कमी है? बस जीवन में सुख की कमी है। मित्रों, जब आप भूख में मरोगे, भूख से तल आपका जी छटपटाते रहेगा, उस समय एक बासी रोटी भी खा करके आपको सुख का अनुभूति होगा। जीवन में जब सारे ये सुख संसाधन हट जाएंगे, अभावग्रस्त जब जीवन होगा, तो यही परिवार को देख करके आपको इतना सुखी होगे, इतने आनंद हो जाओगे। मित्र, इस भ्रम से निकलिए, इस भ्रम को छोड़िए कि जीवन का सुख छोटे छोटे इन आनंदों में है। जीवन यहाँ आनंद में बसती है, आप वहाँ ढूंढ रहे हो जहाँ है नहीं। जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढोगे तो जीवन में नहीं मिलेगा, कई जन्मों में नहीं मिलेगा। तो ढूंढने का मार्ग बदलिए, जहाँ जो वस्तु गुम गई है आप वहीं से वह वस्तु ढूंढिए, आपको मिलेगा और मिलेगा। थैंक यू।